हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहा होगा। और इतना पढ़ो कि नीट और आईआईटी जेईई करेंट ईयर में आप निकल सकते हो। तो चलो, लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जैसे मास को मेजर कर सकते हो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। टाइम को मेजर कर सकते हो 5 o'clock, 6 o'clock। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। जाते हो आप लोग गाड़ी में तेल लेते हो 1 लीटर 2 लीटर, क्या है? वॉल्यूम है। आपको मैंने बोला था कि फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर के चलो, कभी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और इजीली क्वेश्चन भी बनते जाएगा। आप लोग देखोगे भी आगे। और हम लोग बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाई करेंगे ताकि जो है आपको दोबारा कहीं फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप हमारे यहाँ अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको कहीं भी फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी को अच्छे से कर करके आप रिजल्ट दे सकते हो आईआईटी और नीट का। तो चलो, लास्ट क्लास आपको बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर मैंने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में: वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। और टेंसर्स भी उसको मैंने बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों बताओ? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, और कुछ था, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर में 3 क्वांटिटीज को होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब कई तरह से मैंने बोला था, उसी का मतलब फिक्स होता है, उसी का मतलब सर्टेन भी आप लिख सकते हो। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड थर्ड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने बोला था कि वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इसलिए कर्व लाइन से दिखाओगे या स्ट्रेट लाइन से दिखाओगे? कर्व लाइन से दिखाओगे, पॉसिबल नहीं है। कर्व का तो डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, इसलिए हम लोग कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन की लंबाई क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। और कहीं पर एरो दे दो। एरो क्या बताया था? डायरेक्शन बताया था। तो किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर क्या दोगे? एरो दोगे। तो एरो बताया था डायरेक्शन। जैसे आपको बताया था इस तरह का कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और कहीं पर एरो दे दो। ये टेल बोले थे, इनिशियल पॉइंट बोले थे, और स्टार्टिंग पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और हेड बोले थे कि नहीं? क्लियर है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट देखोगे। फिर आपको मैंने बताया था कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर अलजबरा से कैसे दिखाओगे। अलजबरा में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ते हो, मतलब लेटर का यूज होता है। लेटर से आप लोग किसी वेक्टर को कैसे दिखाओगे ये बताए थे। कोई लेटर लिखे थे तो क्या बताया था? मैग्नीट्यूड बताया था, लेंथ, और उसके ऊपर एरो दे दिए थे तो क्या हो गया था? वेक्टर हो गया था। जैसे देखो, ए है, ए के ऊपर एरो दिए, वेक्टर बी के ऊपर एरो दिए, वेक्टर सी के ऊपर एरो दिए। जब तक एरो नहीं देंगे तब तक लेंथ बताएगा, एरो दे देंगे तो डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। 2 लेटर से भी मैंने बोला था कि आप दिखा सकते हो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, दिखा सकते हो। लेकिन 3 या 4 लेटर से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसा कभी क्वेश्चन माइंड में आया है? क्यों नहीं दिखा सकते? चलो देखो, क्यों नहीं दिखा सकते हैं ये आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं इसको आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करो कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मैग्नीट्यूड के मतलब मैंने क्या बताया था? लेंथ बताया था, ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या उम्मीद करते हो? इसका लंबाई या तो एल मान सकते हो या ए मानो। कहीं पर एरो दे दो, एरो देने से डायरेक्शन बताता है, तो इस पर भी एरो दे दो, वेक्टर हो गया।
किसी भी लेटर के ऊपर एरो बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका लंबाई क्या बोलोगे, एबीसी। एबीसी लंबाई तो बोलेंगे ही नहीं, जब एबीसी लंबाई नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड को कम से कम एक लेटर से दिखा सकते हो, अधिक से अधिक कितना लेटर, 2 लेटर से दिखा सकते हो। चाहे तो एल दिखाओ, चाहे तो इसका लेंथ क्या लिख सकते हो, एसी। और एसी के ऊपर एरो दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। देखो ए के ऊपर टेल है, सी के ऊपर हेड है। डायरेक्शन वेक्टर का टेल से किधर होता है, हेड होता है। मैंने बताया था कि वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड होता है फ्रॉम टेल टू हेड। यहां तक आपको बताया गया था, क्लियर है ना। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं। आपको बताया था कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नीचे डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसी को बोले थे लॉज ऑफ वेक्टर डिवीजन को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आपको वहां पर यह भी बताया था मैंने कि इसको डिटेल से 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो चलो मैग्नीट्यूड क्या होता है आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपका 2-3 नेम होता है, घर का अलग, स्कूल का अलग, फ्रेंड लोग अलग नेम से पुकारता है, उसी तरह मैग्नीट्यूड को भी 3 तरह से पुकारा जाता है। देखो जितने तरह से उसका डिफरेंट नेम से, ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है वो नाम ना देकर के दूसरा नाम दे दिया, तो क्या उम्मीद करते हो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए डिफरेंट जितना भी नेम्स है उसको आपको हर हाल में याद रखना होगा। तो चलो देखते हैं मैग्नीट्यूड। also called as modulus, also called as value of a vector quantity। ये क्या होता है, देखो मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड का मतलब, बस देखो ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब तक हम लोग इतना ही याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाएगा, जिसको मेजर कर सकते हो, जिसको नहीं मेजर कर सकते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बताए थे आपको कि ब्यूटी, ब्लैकनेस, इस सबको मेजर नहीं कर सकते। मेजर किसको कर सकते हो, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, मेजर कर सकते हो। फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है, बस इतना ही बात याद रखना है। फिर आपको मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड स्केलर क्वांटिटी और थर्ड में टेंसर्स। तीनों को मैंने आपको बताया कि बारी बारी से देखूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, 3 बात याद रखना है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझा बच्चों, ज्योमेट्रिकल लेंथ। स्पेसिफाइड का मतलब निश्चित, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। एंड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। बस इतना ही बात, क्लियर है ना। तो देखो हम सबको एक ही जगह जो है स्केलर, टेंसर सबको बता करके कंफ्यूज नहीं कराना चाहते। तो पहले वेक्टर को डिटेल से देख लेंगे, उसके बाद खत्म होगा तो आएंगे स्केलर पर, उसके बाद टेंसर पर। ऐसे भी फिलहाल ये माइंड में रखो, याद रखने के आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। जैसे आप देखता होगा पर्सन कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, लेडीज होगा, जेंट्स होगा, या आप लोग देखते हो ट्रांसजेंडर, ट्रेन में कभी कभी घूमते हुए आपको मिलता होगा, देखे होगी नहीं, अरे यार सब लोग देखा है। ट्रेन में देखता होगा 4-5 के ग्रुप में लोग आता है और सबसे पैसा तहसीलना शुरू करता है, देखे हो ना, बिल्कुल देखे हो। तो उसी तरह यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज या तो जेंट्स होगा या लेडीज, या दोनों में से कोई नहीं। वो ट्रांसजेंडर क्या है, नाइदर जेंट्स नॉट लेडीज, क्लियर है ना। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा, या दोनों में से कोई नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर्स बोलते हैं। टेंसर का और एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा जब उसको बताऊंगा, तभी फिलहाल इतना ही याद रखना, क्लियर है। चलो देखो बेटा, the geometrical length of a vector
is called magnitude. कोई स्टूडेंट किसी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ेगा, मेरा थ्योरी पढ़ो, दुनिया का ऑल फिजिक्स का बुक आप बना सकते हो। वेक्टर को मैंने बोला कि बार से भी दिखा सकते हो, बोल्ड फेस लेटर से भी दिखा सकते हो। एनसीईआरटी का बुक उलट करके देखो, उसमें जितना भी बोल्ड करके दिखा है सब वेक्टर है। वेक्टर ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में यूज है, चाहे 11th हो या 12th। क्लियर है ना? तो क्या मैंने बताया, द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे देखो किसी वेक्टर को दिखाने के लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर क्या देते हो बच्चों, एरो। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, कहीं पर भी दे सकते हो। वैसे आपको बताया था कि सुंदर लगने के लिए बीच में या लास्ट में दो, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये टेल हुआ तो ये हेड हुआ। अब हम लोग टेल हेड ही लेकर के चलेंगे। ऐसे आपको मैंने बताया था, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है, टेल भी बोला जाता है, इसको फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और हेड बोला जाता है। मान लो कि फोर्स वेक्टर होता है, आपको बताया भी था और जानते भी हो। फोर्स मान लो कि 20 न्यूटन का ये है, 20 न्यूटन इस फोर्स का क्या है, वैल्यू है। वैल्यू बोला जाए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग देखते हैं, यही आपको मैग्नीट्यूड है। अब बताओ, इतना लेंथ को आप 20 माने हो, तो 10 न्यूटन का खींचना होगा तो क्या करोगे आप लोग, लंबाई को आधा कर देंगे। 40 न्यूटन का खींचना हो तो लंबाई को डबल कर दोगे, यानी लेंथ को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल में हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर। बताओ आप लोग, 20 न्यूटन, ये न्यूटन यूनिट है और ये हो गया मैग्नीट्यूड। किसी को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होना चाहिए, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये इसका न्यूटन। न्यूटन यूनिट से पता चला ये क्या है, फोर्स है। इसी को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जब तक एरो नहीं देंगे तब तक क्या होगा, मैग्नीट्यूड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोड़ देने पर एरो रिमूव हो जाता है। कितना है, 20 न्यूटन। क्लियर है ना? तो याद रखना है, मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या क्या बोले, मॉडुलस, और इसी को भाई मॉडुलस क्यों बोला गया कि देखो यहाँ पर मोड़ देने पर एरो रिमूव हो गया और ये बराबर कितना है, 20 न्यूटन है। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो बुक में कभी कभी ऐसे दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा, तो ये जानोगे तब ना क्वेश्चन पता चलेगा। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में, क्या उम्मीद करते हो बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो कितने तरह से मैग्नीट्यूड को बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है, और क्यों मॉडुलस बोला गया, ये टोटल एक एक वर्ड का हम मीनिंग बताते जा रहे हैं, जो कि किसी बुक में नहीं लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है? नोट करो। आप लोग मैग्नीट्यूड को डिटेल से देख लिया कि मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं और वैल्यू भी बोलते हैं। मोड़ देने पर एरो रिमूव हो जाता है, तो जब एरो नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हो, डायरेक्शन रहेगा, नहीं रहेगा। जब डायरेक्शन नहीं रहेगा तो वेक्टर होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कि सर जयसिंह सर, आप मोड दिए और डायरेक्शन हट गया तो आप स्केलर बोल दिए, टेंसर भी तो बोल सकते थे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं, बताते हैं आपको। जैसे अभी मैंने बताया कि पर्सन 3 तरह का होता है, आइदर जेंट्स, लेडीज, और दोनों में से कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर। यहाँ पर ध्यान देना, इधर फिजिकल क्वांटिटीज भी 3 तरह का हुआ, आइदर वेक्टर, स्केलर और टेंसर। तो जैसे मान करके चलो कि मैं आपको बोलूंगा कि कोई उधर जा रहा है, तो कोई उधर जा रहा है, तो मैंने बोला कि जेंट्स नहीं है, क्या समझोगे, जल्दी बताओ, लेडीज समझोगे कि नहीं, वही बात यहाँ पर। वेक्टर नहीं है तो क्या, स्केलर।
कि हम बोले कि जेंट्स नहीं है तो क्या ट्रेन वाले समझ जाओगे, ट्रांसजेंडर समझ जाओगे? नहीं, लेडीज समझोगे। जेंट्स नहीं है तो क्या लेडीज। उसी तरह यहाँ पर वेक्टर नहीं है तो क्या स्केलर है। तो चलो नेक्स्ट देखोगे, मैग्नीट्यूड को ही आपने मॉडुलस बोला। जैसे -3 का मॉडुलस 3 होता है, 2 का मॉडुलस 2 होता है। ये देखो तो ऑलवेज पॉजिटिव आया कि नहीं? ऑलवेज पॉजिटिव आया। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड को ही आपने मॉडुलस बोला है, तो मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको मिला। ये जितना स्टार मार्क के पॉइंट बता रहा हूँ, आप भी रेड से स्टार मारते जाना और इसको नोट करते जाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम देखोगे नीट में इसी स्टार से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं होगा। कैन नेवर मतलब जिंदगी में कभी आपको नेगेटिव ये नहीं होगा। क्लियर है? तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो लिखोगे नेक्स्ट, मॉड देने पर एरो रिमूव हो गया था। द एरो इज रिमूव, द एरो इज रिमूव by putting modulus। किसको पुट करने से? मॉडुलस। एरो को आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। एरो हटाया जाता है किसको पुट करने से? मॉडुलस पुट करने से। जैसे में देखो, ए के ऊपर ए वेक्टर के ऊपर मॉड दे दोगे तो एरो हट जाएगा तो ए बचेगा। बी है, मॉड दे दोगे तो बी बचेगा। ईटीसी बहुत है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसलिए मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोला गया, क्योंकि मॉड देने पर एरो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। अब बताओ, एरो हट जाएगा तो क्या उम्मीद करते हो? वेक्टर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। तो एक और पॉइंट यहाँ से मिला कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। जब डायरेक्शन है ही नहीं तो वेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? स्केलर होगा। तो एक पॉइंट नीचे नोट कर लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। आप लोग राइटिंग को भी मस्त बनाते चल रहा है एकदम। राइटिंग पर भी 12th में देखते हो आप, 11th 12th में या 10th में आप लोग पढ़ा होगा, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे देखो, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जिसका कॉपी अच्छा होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके उसको जो है मार्क्स बैठाता है। जिसका नहीं पता चलता है एवरेज मार्किंग कर देता है। इसलिए राइटिंग पर भी फोकस करना है, अच्छा बैठाने का कोशिश करना है। ठीक है, आप नोट करोगे इसको। तो चलो, मैग्नीट्यूड को हम लोग हर एक तरह से देख लिए कि ये क्या होता है। मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम मॉडुलस होता है, इसी का दूसरा नाम वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड बोलो, मॉडुलस बोलो, वैल्यू बोलो, ऑल आर सेम। चलो, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आपको मिलेगा? एक्चुअली हम आपको मोर देन 1 करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जब मोर देन 1 वाला आपको बन जाएगा तो क्या उम्मीद करते हो? सिंगल करेक्ट वाला नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो लिखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statements is are correct? Magnitude of a vector quantity
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ग्रेटर और लेस में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, जिधर मुंह ओपन रहेगा उधर वाला बड़ा होता है, इसको माइंड में रखना है। बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी लेस देन 0। सी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी may be vector। सी में सॉरी डी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज a scalar quantity is always a scalar quantity। देखो आप लोग को एक बात और बताना था, मैक्सिमम बिहार बोर्ड का स्टूडेंट आप लोग देखते हो, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो आपका झारखंड बोर्ड हो गया, जितना भी स्टेट बोर्ड वाला जो है कोशिश करता है कि वो हिंदी में पढ़ना चाहता है। हम आपको बताऊंगा कि हिंदी में पढ़ करके आप क्या कर सकते हो। कभी न कभी आपको इंग्लिश जरूरत आएगा ही, बिना इंग्लिश से काम चलने वाला नहीं। आप टेंशन ही हटा दो, आप मेरे क्लास में एक चैप्टर जाते जाते, वेक्टर चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको इंग्लिश सही करने का हम गारंटी ठोकते हैं। तो कोई इंग्लिश से डरने का कोशिश मत करो, बस जितना हम बोलेंगे उसको करना। आपको एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश सुधर जाएगा। तो लाइफ मत बर्बाद करो, आप इंग्लिश में ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको फर्दर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ लेक्चरर लोग आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, न कि हिंदी पढ़ाएंगे। तो आपको फाइनली इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही आप शुरू करते हो, और बहुत आसान है इंग्लिश में सीखना। आपको बोले तो कि एक चैप्टर जाते जाते आपको सही कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी बिहार बोर्ड वाले और अदर स्टेट बोर्ड वाले हैं, हिंदी से थोड़ा सा लगाव को धीरे धीरे कम करो, और उसके बाद जो है आपको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना। बताओ बच्चों कौन सा आंसर होगा इसका, बता सकते हो आप लोग? इसका मतलब हुआ निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब निगेटिव होगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, ये होगा। में भी वेक्टर मतलब कि वेक्टर भी हो सकता है स्केलर, इसका मतलब ये होगा। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये होगा। अब चलो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है कि नहीं, इसको देखने जा रहा है। मैंने बताया था कि सबसे पहले वेक्टर को दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और कहीं पर क्या देते हो, एरो देते हो। नहीं, इसका लेंथ घटेगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, घटेगा। देखो घटाते जा रहे हैं, और घटाओ और घटाओ और घटाओ और घटाओ और घटाओ, मैग्नीट्यूड घट रहा होगा, और घटाओ और घटाओ। जब एक पॉइंट बचेगा तो इस पॉइंट का लेंथ क्या होगा, 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है कि नहीं, तो आगे पढ़ोगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उस वेक्टर को 0 वेक्टर बोला जाता है। आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपको बताया जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आज आपको हम बताएं कि मैग्नीट्यूड कितने तरह से मैग्नीट्यूड को बोला जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आपको मैंने डिटेल बता दिया। इतना डिटेल किसी बुक और किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है। यदि है तो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर पूरा डिटेल से एक एक वर्ड का मैंने मतलब बताते गया। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑल स्टूडेंट्स को फायदा मिलते रहे और फर्दर वीडियो आपके पास जाता रहे।
और भी जितने लोग स्टूडेंट्स जो है फिजिक्स से टेंशन लिया हुआ है, जिसको फिजिक्स नहीं समझ में आता है, उसको मुझसे कांटेक्ट कराओ और मेरे वीडियो को दिखाओ और मुझसे उसको जुड़ने के लिए बोलो। वो लाइफ बर्बाद क्यों कर रहा है? वो मन से पढ़ाई करेगा और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए करेगा, वो कभी फिजिक्स उसको दिक्कत नहीं करेगा। खासकर नीट वालों को देखता है फिजिक्स तो लगता है कि उसका पहाड़ है यार, उसको बहुत डर लगता है। तो क्या उम्मीद करते हो आप लोग? फिजिक्स से डरने का जरूरत है, कितना आसान है। इंजीनियरिंग वाला को भी फिजिक्स ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उसको भी दिक्कत करता है, तो उसको भी सजेशन दो कि फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस पढ़ने का तरीका पर डिपेंड है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो और पढ़ाने वाले आपको अच्छे दे रहे हैं तो ये कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्वेश्चन भी आसानी से बनते हैं। IIT एडवांस वालों के हम आई रोडोप का क्वेश्चन करवाता हूं और उसका बैच भी आगे हम स्टार्ट करूंगा और देखोगे वो सबसे टफ मार्केट में उसको लोग मानते हैं कि टफ बुक है। आप देखोगे बहुत इजीली उसको हम लोग ट्रिक्स से सोल्व करते चलेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही मिलता हूँ, इतना ही आज रहने देता हूँ। आपसे फर्दर मैं मिलता हूँ और मेरा नंबर हमेशा साथ में रखो। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप इस पर कॉन्टैक्ट करो। यदि आपको रेगुलर बैच करना है, देखो वीडियो कितना हम डालूंगा। यदि आप रेगुलर बैच करते हो तो जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक चलते रहेगा। वीडियो आपको कुछ दिन तक आपको मिलेगा, ऐसे मैं कोशिश करूंगा डालने का। तो कोशिश करो आप रेगुलर ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। बहुत कम फीस रखे हुए हैं और बड़े बड़े बहुत इंस्टीट्यूट को आप लोग देखा होगा, केवल बस फीस स्टूडेंट से ले लेते हैं और कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ देखोगे सब कुछ आपको जो है क्लियर करते जाऊँगा और कम फीस में बहुत अच्छा दे रहा हूँ। तो आप कांटेक्ट करो उस नंबर पर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग खुश रहो और मन से पढ़ाई करो और थोड़ा कोविड-19 से बच करके रहना, घर पर रहो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि नीट और IIT निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।